कन्या को जोगी जी ढूंढ के ला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया। नदिया के पार फिल्म का ये होली गीत अब होली त्योहार पर बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन होली पर बने कुछ बेहद खूबसूरत गीतों में से एक है ये। और इस गीत को आवाज़ देने वाले 4 गायकों में से एक थे जसपाल सिंह। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन जो है 23 मार्च 1943 को जसपाल सिंह जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। वैसे ये भी जान लीजिए कि नदिया के पार फिल्म के उस गीत में इनके साथ चंद्राणी मुखर्जी, हेमलता व सुशील ने भी अपनी आवाज़ें दी थीं। रंग हम रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार। जसपाल सिंह बचपन से ही गायक बनना चाहते थे, पार्श्व गायक, लेकिन ये रहते थे अमृतसर और पार्श्व गायन के लिए इन्हें मुंबई जाना था। मगर इनके घरवाले इन्हें मुंबई नहीं जाने देना चाहते थे। वजह थी इनका सीधापन। ये बहुत सीधे इंसान थे, तो इनके घरवालों को लगता था कि बच्चा इतना सीधा है, मुंबई जैसे तेज शहर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इनके घरवाले इनसे कहते थे कि मुंबई में तो बड़े बड़ों को कोई नहीं पूछता, तुझे कौन पूछेगा, और क्यों वहाँ धक्के खाने जाना चाहता है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी थोड़े ही है। मगर जसपाल ही घरवालों से कहते कि मुझे कोशिश तो करने दो। साथियों, किस्मत अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। जसपाल सिंह की बहन की शादी मुंबई में हो गई, यानी अब मुंबई में उनका एक सॉलिड ठिकाना हो गया था। इसलिए बहन की शादी के कुछ साल बाद ये मुंबई आ गए। जसपाल मुंबई में रहकर संघर्ष करने लगे। इनकी बहन ने भी इनके बहनोई यानी अपने पति से कहा था कि अगर आपकी जान पहचान किसी म्यूजिक डायरेक्टर से है तो मेरे इस भाई को मिला दीजिए, क्योंकि ये आया ही यहाँ गायक बनने के लिए है। अगर इसका कुछ ना हो सके तो फिर ये वापस अमृतसर जाए, यहाँ क्यों अपना समय खराब करे। फिर एक दिन जसपाल जी के बहनोई ने इन्हें संगीतकार उषा खन्ना जी से मिलाया। उषा जी ने इनका टेस्ट लिया। उषा जी को वो धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता की आवाज़ पसंद भी आई और उषा खन्ना जी ने इन्हें गाने का मौका दिया। वो मौका बड़ा था। साल 1969 में आई बंदिश फिल्म में उषा खन्ना जी ने इन्हें एक सोलो गीत गाने का मौका दिया था। बहुत बड़ी बात थी ये। उस गीत के बोल थे, देखो लोगों ये कैसा ज़माना, संभालो संभालो हुआ मैं दीवाना। मगर बंदिश नाम की ये फिल्म चली नहीं और जसपाल जी को इस गाने से बहुत खास फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि इन्हें और 2-4 गीत मिल गए। उषा खन्ना जी ने ही जसपाल सिंह जी को इनका पहला वो गाना भी दिया था जो थोड़ा सा लोकप्रिय हुआ था। उस गाने के बोल थे, बेटा खेल मत मटका, मटके में जो दिल अटका तो पड़ जाएगा फटका। ये गाना साल 1969 में आई फिल्म अनजाना है कोई से था और इस गाने में जसपाल सिंह ने महेंद्र कपूर संग गायकी की थी। साथियों, शुरुआत में जसपाल सिंह कोई ट्रेंड सिंगर नहीं थे, लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने एक गुरु के पास जाना शुरू कर दिया था। उनका नाम था महेंद्रजीत। गुरु महेंद्रजीत हमेशा जसपाल सिंह से कहते कि तू वापस मत जाना, एक दिन तू जरूर कुछ बनेगा, तुझे बहुत अच्छी आवाज़ दी है मालिक ने, बस हिम्मत रखना, मैं तेरे साथ हूँ। दरअसल गुरु महेंद्रजीत जानते थे कि जसपाल सिंह के घरवाले, खास तौर पर उनके पिता, हमेशा उन पर अमृतसर वापस लौटने का दबाव बनाते रहे थे। एक इंटरव्यू में जसपाल सिंह जी ने बताया था कि एक बार उन्हें अपने पिता की एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में पिताजी ने लिखा था कि हमने अमृतसर में एक बढ़िया होटल बनाया है, तुम्हारा भाई फैक्ट्री संभालता है, तुम्हारा बड़ा भाई दिल्ली में वकालत कर रहा है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है इन सब में, तू वापस आ जा, हम मिलकर अपना ये होटल संभालेंगे, क्या कमी है हमारे पास, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है वहाँ। पिता की वो चिट्ठी पढ़कर जसपाल सिंह ने रोना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने गुरु महेंद्रजीत को पिताजी की चिट्ठी के बारे में बताया। गुरुजी ने इनसे फिर वही कहा कि कुछ भी कर मगर यहाँ से जाना मत। मगर पिताजी का मन रखने के लिए जसपाल सिंह अमृतसर वापस लौट गए। कुछ दिन तो वो अपने पिता के साथ उस होटल में रहे, लेकिन उनका मन वहाँ लगा ही नहीं। पिताजी से तो वो कह नहीं सके, लेकिन अपनी माँ को उन्होंने किसी तरह अपने मन की बात बताई और माँ को भरोसे में लेकर ये फिर से मुंबई लौट गए। पिताजी को जब पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उनकी नाराजगी की खबर जब मुंबई वाली इनकी बहन को मिली तो उन्होंने एक बड़ा कमाल आइडिया इन्हें दिया। दरअसल मुंबई आने से पहले जसपाल सिंह एलएलबी कर चुके थे। गाजियाबाद के एक कॉलेज से इन्होंने एलएलबी किया था।
जब ये फिर से मुंबई आए तब इनकी बहन ने इनसे कहा कि तुम यहाँ कानून की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, पिताजी ऐतराज नहीं करेंगे। जसपाल सिंह ने ऐसा ही किया, लेकिन इनके पिता तब भी नहीं माने। वो फिर भी इन्हें वापस बुलाते रहे और इस दौरान ये कई बार अमृतसर और मुंबई के बीच सफर में रहे। आखिरकार एक दिन इनके बहन भाइयों ने इनके पिता को समझाया कि उस पर दबाव मत डालिए, वो नहीं मानेगा, उसे गायक ही बनना है तो बनने दीजिए। इनके पिताजी भी मान गए। फिर तो पिताजी ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता जी ने इन्हें मुंबई में एक फ्लैट खरीद कर दिया। उस जमाने में वो फ्लैट 26,000 रुपए में खरीदा गया था। वो फ्लैट इनके पिताजी ने इसलिए खरीदा था ताकि ये अपनी बहन के घर पर ना रहें, अपने घर पर रहें। फ्लैट मिलने के बाद तो इनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। अब ये बेझिझक गायक बनने का संघर्ष जारी रख सकते थे। एक दिन जसपाल सिंह की मुलाकात हुई रविंद्र जैन जी से। रविंद्र जैन को भी इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई और रविंद्र जैन ने ही जसपाल सिंह का नाम राजश्री प्रोडक्शंस को सजेस्ट किया था, जो उस वक्त अपनी नई फिल्म गीत गाता चल के हीरो सचिन पिलगांवकर के लिए एक नई आवाज़ की तलाश में थे। राजश्री प्रोडक्शंस ये गए तो वहां भी इनकी आवाज बहुत पसंद की गई। आखिरकार कुछ दिनों बाद जसपाल सिंह को राजश्री वालों ने उस फिल्म के गीत गाने के लिए जसपाल सिंह को साइन कर लिया। उस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन जी ने ही कंपोज किया था। जो पहला गीत उस फिल्म के लिए जसपाल सिंह जी ने रिकॉर्ड किया था वो था धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। रविंद्र जैन जी ने इनसे ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी कहा था कि ये गाना तुमसे गवा कर देख रहे हैं, अगर तुमने सही गाया तो और गाने भी तुमसे ही गवाएंगे। जसपाल जी ने वो गाना बहुत शानदार गाया। ताराचंद बड़जात्या जी और उनके पुत्र राजकुमार बड़जात्या को इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने रविंद्र जैन को रेकमेंड किया कि फिल्म का टाइटल ट्रैक गीत गाता चल भी इस लड़के से ही रिकॉर्ड कराया जाना चाहिए। हालांकि गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे। रविंद्र जैन वो गाना किशोर दा से रिकॉर्ड कराना चाहते थे क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत स्पेशल गाना था और वो नए लड़के के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कई दिनों तक इस बात पर माथापच्ची चली कि ये गाना जसपाल सिंह से गवाना चाहिए कि नहीं गवाना चाहिए। आखिरकार रविंद्र जैन मान गए और वो गाना उन्होंने जसपाल सिंह से ही रिकॉर्ड कराया और इन्होंने वाकई में बहुत शानदार गाया। यही गाना इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों ने भी जसपाल सिंह को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल से जुड़े ऐसे किस्से जानने के लिए किस्से कहानियां चैनल को लाइक कमेंट शेयर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किस हीरो के बारे जानना चाहते हैं बताएं, अगला किस्सा आपके लिए समर्पित किया जाएगा। आपकी रुचि कौन सी हीरो पर है बताएं, सब्सक्राइब कर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। ये हरी भरी धरती जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती।